तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, मार्वल ने इटर्नल का टीजर लॉन्च कर दिया है जो कि पूरे 2 मिनट 7 सेकंड का है। इस टीजर में हमें स्टोरी और प्लॉट के बारे में बहुत ज्यादा कुछ जानने को तो नहीं मिला, पर कुछ मेजर चीजें हैं जो हमें समझ में आई हैं, जिनके बारे में हम शॉर्ट बाय शॉर्ट समझते चलेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरी इटर्नल कौन है, इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज क्या है, इसके बारे में नहीं वीडियो देखी है, तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख जरूर लेना। तो बिना किसी देरी के ब्रेकडाउन पर आते हैं। तो टीजर की शुरुआत बहुत पुराने टाइम से होती है, जब हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व ही नहीं हुई थी उस वक्त से, जहाँ पर कुछ शुरुआती इंसान अपना रह रहे होते हैं कि तब यहाँ पर इटर्नल का शिप आता है, जिसको देख के वो सभी लोग थोड़ा शॉक हो जाते हैं। और मैं सच बताऊं तो इस मोमेंट पर जो म्यूजिक प्ले हो रहा है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि इस म्यूजिक का नाम मुझे अभी तक नहीं पता चला, पर अगर आप में से किसी को इसके बारे में कोई आइडिया हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर भेज दीजिएगा। फिर हमें कुछ बाकी के इटर्नल के शॉट दिखाए जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं मार्वल स्टूडियोज का लोगो। इसके बाद हमें मूवी के बारे में हल्का सा प्लॉट समझ में आता है कि इटर्नल अर्थ पर आए हैं ताकि वो इंसानों को खेती, उनको इवॉल्व करना सिखा सकें। और ऐसा हमें शॉर्ट में भी समझ में आता है कि इंसानों को घर बनाना आ गया है, उनको शहर बसाने जैसी चीज़ें आ चुकी हैं। और उस वक्त का इंसान इन्हें किसी गॉड की तरह पूछता है, क्योंकि इन्होंने इंसानों को पूरी तरह से इवॉल्व किया है। यहाँ पर थीना उन्हें शायद लड़ना भी सिखाती है। ये चीज़ें आत्मरक्षा के बेस पर भी की जा रही होंगी। और इसके बाद हम देखते हैं बेबीलोन को, जिसे इटर्नल ने बसाया है। और ऐसा हमने कॉमिक्स में भी देखा है कि पुराने समय में बेबीलोन के लोग इटर्नल्स को किसी गॉड की तरह पूजा करते थे। इसके साथ ही साथ बैकग्राउंड में हमें एज़ेक की आवाज़ ये बता रही होती है कि इतने सालों तक इटर्नल्स इस दुनिया में मौजूद थे, लेकिन वो जानबूझकर लोगों के सामने नहीं आए जब तक कि कुछ बड़ा खतरा उनके सामने नहीं आया। और साथ ही में हम मकारी को बुक्स पढ़ता हुआ देखते हैं, क्योंकि इटर्नल्स लंबे समय तक अर्थ पर ही रहे। उन्होंने कई सारे युद्ध देखे हैं, लेकिन वो कभी भी इंसानों के बीच में इंटरफेयर नहीं किए। फिर हम देखते हैं एक ऐसा शॉट जिसे देख के मुझे ये लगता है कि पास्ट का वो मोमेंट रहा होगा जब इटर्नल एक होकर किसी खतरे का सामना कर रहे हैं। हमें ड्रूइग भी नजर आता है, जो कि एक इटर्नल है और साथ ही में विलन भी है, क्योंकि कॉमिक्स में हमने ड्रूइग को लोगों को टॉर्चर करते हुए देखा है। इसके पास माइंड कंट्रोल के पावर्स भी हैं। फिर हम ये सीन देखते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली इटर्नल्स मिलकर एक यूनिमाइंड बनाने का सीन है। और अगर हम सही से ध्यान दें तो हमें पीछे एक सेलेस्टियल भी नजर आता है, और इसका मतलब साफ है कि हमें मूवीज में सेलेस्टियल्स भी देखने को जरूर मिलेंगे। फिर एक शॉट में हम मकारी को लोगों को बचाता हुआ देखते हैं। फिर एक और शॉट में हम ड्यूरिक, सर्सी और मकारी को यूनिमाइंड बनाता हुआ देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस मूवी में कोई खतरा ऐसा है जो कि पास्ट में भी आया था और अभी भी आया है। इसके बाद हम इकारिस और सर्सी के शादी के मोमेंट्स देखते हैं, किंगो का इंडियन वेडिंग डांस देखते हैं, और साथ ही में किंगो की कुछ फाइटिंग सीन्स भी देखते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि किसी ने कुछ लोगों का माइंड कंट्रोल कर लिया है, जिसका साफ अंदाजा आप उनकी सफेद आंखों से भी लगा सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ब्लैक नाइट को देखते हैं, जिसका रोल गेम ऑफ थ्रोन्स के जॉन स्नो प्ले कर रहे हैं। और ये सब लोग आसमान में किसी चीज को देख रहे हैं, जिससे मुझे यही लगता है कि कोई तो बड़ा खतरा अर्थ पर दोबारा आ रहा है, जिस वजह से इटर्नल्स अब फिर से यूनाइट होकर सबके सामने आएंगे। फिर हम इटर्नल असेंबल का सीन देखते हैं। फिर आता है फाइनल सीन, जहाँ पर सब इटर्नल्स बैठकर खाना खा रहे हैं। हो सकता है कि मूवी का लास्ट सीन हो, जिसमें इन्होंने जो भी गड़बड़ आई थी उसे फिक्स कर दिया है और अब बैठकर आराम से खा रहे हैं। पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हरीश पटेल भी बैठे हुए हैं। और तभी स्प्राइट पूछती है कि आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका अब नहीं रहे तो अवेंजर को कौन लीड करेगा, जिस पर इकारिस कहता है कि मैं। और ये बात सुनकर सभी इटर्नल्स हंसने लगते हैं और यहीं पर हमारे टीजर खत्म हो जाता है। तो आपको कैसा लगा ये ब्रेक डाउन, इसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हैं ये भी बताना मत भूलिएगा। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।